से पधारे हुए सभी युवा करता और रामाराम जी और प्रेम सिंह जी दोनों ही आपके जो कोचिंग संचालक है उनको भी मेरा अपने की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि आपने इन बेरोजगारों के लिए वास्तव में बहुत अच्छा सोचा, क्योंकि ऐसे सोचने वाले बहुत कम लोग हैं साथियों। अभी थोड़ी देर पहले एक बात चली थी कि ज्ञापन भी दे दिया। अरे ये विद्यार्थी ये ज्ञापन क्यों देंगे? ये तो अपने पढ़ाई से ही मतलब रखेंगे, इनको पढ़ना ही इनका टारगेट है और पढ़ने के अलावा इनका कोई टारगेट ही नहीं है। ये ज्ञापन लोग क्यों देंगे? ये सीधे साधे गाँव के बच्चे हैं, पढ़ करके तैयारी करके भारत का भविष्य सुधारने का इनका काम है। ये ज्ञापन क्यों देंगे? नाटक क्यों करें इस प्रकार? लेकिन इन भूमाफियाओं ने कुछ ये जो दलाल है, इन दलालों ने हमारे को इस प्रकार से मजबूर कर दिया है इन बच्चों को रोड पे उतरने के लिए। ये बहुत गलत है। और मैं जितने भी कोचिंग संस्थान है इस प्रकार से जो कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, पेपर आउट करवाने का काम कर रहे हैं, सभी युवा साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि इनके यहाँ एडमिशन लो ही मत। इस प्रकार के लोग हैं जो पेपर बेचने का काम करते हैं और पेपर खरीदने का काम करते हैं, वहां पर ऐसा अपना कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेगा, जिससे उनको अपने आप समझ में आ जाएगी। उनको नेगलेक्ट कर दीजिए आप। अभी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे प्रेम सिंह जी ने बता दी। वास्तव में उसकी बहन के क्या सोचेगी, उसके माता पिता क्या सोचेंगे कि मेरा बच्चा सेकंड ग्रेड लग जाएगा। जब उसका पेपर आउट होता है तो उसके साथ बहुत कुछ होता है। मैं तो साथियों एक और बात कहूँगा, इतने सारे जो बैठे हैं गाँव के दूर दराज के बच्चे बैठे हैं, इनके माता पिता वास्तव में ब्याज पर पैसे लाकर के इन बच्चों को एडमिशन करवाया है और ब्याज वाले को भी देते हैं 1 साल 2 साल उसको समय अवधि देते हैं। जब उसके बाद भी उसके पैसे नहीं पहुंचते हैं तो उसके साथ भी बहुत बड़ी तेजी होती है, उसको भी बहुत आघात लगता है कि मेरा समय पर पैसे वापस नहीं है। इसलिए इन नौजवान साथियों से मैं आग्रह करूंगा, इस अपने बिल्कुल शांति से ये स्टेप उठाना है, शांति से अपने को ज्ञापन देना है। किसी प्रकार का सरकार के खिलाफ अपने को कुछ नहीं करना है। सरकार ये भी ऐसी है, सरकार 2018 में दूसरी थी, उस समय भी पेपर आउट हुए थे। सरकार कोई भी हो, लेकिन ये ऐसे कुछ दलाल हैं जो लांछन लगा रहे हैं, इस प्रकार के कोचिंगों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है, इनकी निंदा होनी चाहिए, उनको नेगलेक्ट करना चाहिए, उनकी जगह एडमिशन नहीं लेना चाहिए। जो भी आपके साथी हैं, पूरे राजस्थान के आपसे मिलने जुलने वाले साथी होंगी, उनको फोन करके कहो कम से कम इस प्रकार से। हमारे कटारिया जी ने एक सवाल उठाया था विधानसभा में, किया भाई कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, ये कर लिया वो कर लिया, इतने टाइम में उन्होंने कैसे कर लिया? हालांकि उनकी बात सही है। इस प्रकार से एकदम से जैसे कोई बहुत बड़ी इसकी पॉइंट की जो भी आपको जो कोचिंग क्लासेज है बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, तब लगता है अचानक लगता है कि इस प्रकार से इसने कोई दलाली करके या कुछ गलत करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है। नहीं तो एकदम रातों रात इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती थी। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से पेपर लेने देने का, कई कोचिंगों ने पेपर खरीदना और बच्चों को बांटना यही काम रखा है। उन कोचिंगों का विशेष ध्यान रखें और मेहनत से जो भी आएगा वो समाज सुधार कर सकता है। इस प्रकार से सॉल्व कर यकीन करता है वही गलत है बच्चों, वो कोई मायने नहीं रखता है। अभी आपने वो कल कह रहे थे, अभी ऐसा ही एंट्री वो लड़की दे रही है, उसको वो सवाल ही कुछ नहीं आ रहे हैं, उसको पूछ के आ रहे हैं, बता क्या रही है, तेरा ऐसा ही बढ़ने से विकास क्या हो जाएगा भारत का? तो उसके बाद कोई जवाब होता ही नहीं है, जवाब होने का सवाल ही नहीं है। भारत का विकास और ऐसा ही से क्या मतलब है? क्योंकि वो शॉर्टकट से आई है, सीधी सी बात है, पेपर माफियाओं से आई है, इसलिए वो उनसे जुड़ी हुई है तो उनसे बचें। और वो कुछ लिख रहे थे, नीचे बच्चे लिख रहे थे इनको तो कोई भारत रत्न देना चाहिए या इस प्रकार से, उसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स भी लिख रहे थे। वास्तव में अच्छी बात है, इस प्रकार वो नौकरी करेगी तो लोगों की नजर वो गिरी हुई रहेगी, उसकी ऊंची आवाज से वो बात नहीं कर पाएगी। पता है इनको, सबको पता चल गया कि ये कैसे आई है। इसलिए आपने बहुत अच्छी तादाद में इकट्ठे हुए और भी अच्छी तादाद में इकट्ठे होने चाहिए थे, क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। वो जहाँ अपना हित होता है वहाँ आदमी को अपना समय देना चाहिए। ओबीसी आरक्षण को लेकर के अपन जयपुर गए थे तो आपने सबने तन मन धन से अपना वहाँ समय दिया, धन लगाया, तो अपन उसमें सक्सेस भी हुए हैं। इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रकार टाइम दोगे तो इसमें भी अपन सक्सेस हो जाएंगे। इन भूमाफियाओं पर लगाम जरूर सरकार कसेगी और इनको नेगलेक्ट करेगी, इनको पकड़ेगी। और वास्तव में हमारे पुलिस प्रशासन और एसपी साहब का भी धन्यवाद है, जिन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से विद्यार्थी का रूप धारण करके उनके बस के आगे पीछे चलते रहे और उनको पकड़ा, उनको टारगेट किया। वो भी धन्यवाद के पात्र है वास्तव में। और उन्होंने एक पुलिस ड्रेस में नहीं करके साधारण ड्रेस में रहे और उनका पूरा पीछा किया। और भी कई मैंने पढ़ा था वो बस
जितनी बार गई और आई, जितनी बार पेपर हुए उतनी बार गई आई, जहाँ जहाँ उसके रिकॉर्डिंग पड़ी है और फोटो आए हुए पड़े, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। ये जितने भी पेपर सेकंड ग्रेड हुए सारे के सारे आउट है। इसलिए अपनी सब्जेक्ट विशेष को बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट में पेपर वापस होने चाहिए और सारे के सारे आउट है, ये आपको बात करनी है। इसलिए पूरे राजस्थान में आप जितने, मेरे हिसाब से सारे जिलों में आज विरोध प्रदर्शन, राजस्थान के 33 जिलों में विरोध प्रदर्शन है, तो उनसे भी आप किसी के कॉन्टेक्ट हो तो कहते हो कि राजस्थान में जितने भी सेकंड ग्रेड के पेपर में सारे के सारे आउट है और सारे के सारे पेपर वापस होने चाहिए। यही हम आपकी और उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हैं। इस प्रकार से पढ़ करके आप शिक्षक बने, मैं भी एक शिक्षक हूँ और अच्छे शिक्षक आए, ये हम उम्मीद करते हैं। जय जवान।